हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। आप भैया बोर्ड हॉल में जाने से पहले, पेपर में आप लोग जाने से पहले आपको ये वीडियो देखकर जाना है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है जो आपके बोर्ड पेपर में बिल्कुल से 100% आए। ठीक है, बिल्कुल 100% आएगा, जो आज मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक बताने वाला हूं। ठीक है, पूरी किताब में से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वायरल है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप लोग भैया साइंस में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करके आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। ये एक बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में है 2027 में साइंस का पेपर देने वाले हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आज मैं पूरी किताब में आपको घोल के पिला दूंगा। मतलब पूरा किताब का ये निचोड़ है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया ना तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाओगे, 95 90% या फिर आप लोग 98% भी ला सकते हो। ठीक है, ये है बोर्ड एग्जाम के वायरल टॉपिक, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल है। मतलब बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आपको साइंस के पेपर में भैया 70 में 70 नंबर लाना है तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, आपको इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, ताकि आप लोग पेपर में भैया जो आप पेपर है, पेपर में पूरा धुआं धुआं उड़ा दो, 70 में 70 नंबर लेकर आओ। और प्रश्न यही आएगा जो टॉपिक बताने वाले हैं। मतलब ये टॉपिक बहुत ज्यादा वायरल है, आपके पेपर में 100% आएगा। ठीक है, बिल्कुल वायरल टॉपिक है। ठीक है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ना है और बच्चे पढ़ लेते हैं, आपको वो चीज भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल में सब्सक्राइब भी कर लेना। इस वीडियो को लाइक का टारगेट है बच्चों, इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक का। तो सभी स्टूडेंट 5000 लाइक जैसे ही पहुंच जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है भैया, इन सारे टॉपिक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, साथ में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा आएगा भैया साइंस का। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि आपका पेपर कैसा आएगा। आप लोग भैया बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे तो आपको पेपर इस टाइप से मिलेगा। देखो, अगर आप साइंस का पेपर जैसे आपको हाथ में दिया जाएगा ना, आपको सबसे पहले उसमें क्रमांक जो है उसमें आपको प्रश्नों के प्रकार किस टाइप से रहेंगे, संख्या कितनी संख्या रहेगा प्रश्नों का, कितने अंक का रहेगा योग। ठीक है, बस यही चीज समझ लो, पेपर कैसा रहेगा ये चीज यहां मैं आपको बता देता हूं। फिर मैं आपको सारे वायरल टॉपिक करा दूंगा। सबसे बड़ी बात, अभी ही आप लोग एक विज्ञान की कॉपी ले लो, मतलब एक साइंस की कॉपी ले लो और ये वायरल टॉपिक नोट कर लो। ठीक है, और चैनल पे डेली आपको इन वायरल टॉपिक्स के सॉल्यूशन दिए जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेना। सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला चीज जिसको आपको OMR सीट पर भरना होगा वो है आपका MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो 20 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। 1 अंक का रहेगा, टोटल आपको 20 अंक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ध्यान रखना। 20 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। फिर आपको दूसरा जो टाइप रहेगा वो आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 8 प्रश्न रहेंगे और 4 अंक का एक क्वेश्चन है, टोटल आपको 32 नंबर लघु उत्तरीय दिया जाएगा। बोर्ड पेपर में सबसे पहले आपको 20 अंक ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और लघु उत्तरीय जो है वो आपको 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 नंबर का 32 अंक, और दीर्घ उत्तरीय जो है वो आपको दिया जाएगा 3 प्रश्न 1 क्वेश्चन 6 नंबर, टोटल 18 अंक आपको मिल जाएगा दीर्घ उत्तरीय का। ध्यान रखो, अगर आप केवल दीर्घ उत्तरीय और MCQ भी कर लेते हो ना तो आप बहुत अच्छे से 80% मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा। ठीक है, 30 नंबर स्कूल से, तो कुल आपको भैया 31 प्रश्न रहेगा। ठीक है, और आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा। बस इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनेगा। देख लो, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं। मतलब मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कि एक साथ बता देंगे, आप एक एक चैप्टर का भैया अपनी कॉपी में एक नोट बना लो। पहले चैप्टर में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आ सकते हैं, मतलब आएंगे, ये टेंशन मत लो, अगर आएगा तो इन्हीं टॉपिक से आएगा, इन चैप्टर के। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट भैया आप लोग वायरल टॉपिक समझ लो, ये है हमारा बिल्कुल
बिल्कुल वायरल, ठीक है। ये है साइंस का पूरी बुक के बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर। ध्यान से समझो, जितना मैं आपको करा रहा हूं बस उतना करके जाना भैया, बोर्ड एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाओगे। पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो ये चैप्टर भैया पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल है, तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला टॉपिक ध्यान से समझो, सबसे पहला टॉपिक आता है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ये आपके 4 नंबर में आ जाते हैं, 4 अंक में आते हैं, ठीक है। यानी कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, इसमें ज्यादा 4 ही नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी 6 नंबर का आ जाता है जब एक साथ सारे रासायनिक अभिक्रिया को करना हो तो, ठीक है। तो ये आपका बहुत वायरल टॉपिक है। दूसरा नंबर जो है वो है ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। आप सभी स्टूडेंट ये टॉपिक बहुत वायरल है भैया, पहले चैप्टर का, ध्यान से समझ लो। ये वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों के लिए 2-3 रात मेहनत करके ऐसा क्लास ला रहा हूं, ठीक है। हर चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ना है, पूरी बुक में कौन कौन सा वायरल टॉपिक है, सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा है रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकें। 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में 2 रासायनिक समीकरण आएगा, उसको आपको संतुलित करना पड़ेगा, बिल्कुल वायरल है। अगला है संचारण तथा आपका जो है संचारण, एक आपका टॉपिक है संचारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ये 2 आपको समझ लेना है, बस पहले चैप्टर में आपको इतना टॉपिक समझना है। मतलब 4 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो पहला चैप्टर बिल्कुल खल्लास, मतलब खत्म है, बस इससे ज्यादा नहीं आता पहले चैप्टर में। जल्दी से नोट कर लो सभी स्टूडेंट, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कहां मिलेगा वो आपको मिल जाएगा हमारे भैया लक्ष्य बैच में। तो सभी स्टूडेंट एग्जाम टॉपर ऐप को डाउनलोड करो और लक्ष्य बैच जो आप लोगों के लिए है वहां आपको इन सब का पीडीएफ मिल जाएगा। लक्ष्य बैच मतलब इसके सॉल्यूशन का भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप लोग लाइक करो भैया, जैसे 5000 लाइक हो जाएगा, 5000 लाइक आपको भैया पीडीएफ फ्री में मैं दे दूंगा, लेकिन आप लोग 5000 लाइक तक पहुंचाओ। बस अगर एक स्टूडेंट अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दे तो 5000 लाइक एक दिन में हो जाए, ठीक है। तो आप लोग लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लो, वहां हर सब्जेक्ट का पीडीएफ है, केवल 599 फीस है, पूरे साल का है। और आप लोग हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 9918863196। मतलब हर सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स भी हैं, ठीक है। तो लक्ष्य बैच जल्दी से ज्वाइन कर लो भैया, और भी सारे सब्जेक्ट वहां आपके चलेंगे। देखो दूसरा जो है वो है अम्ल क्षार एवं लवण, बहुत वायरल भैया चैप्टर है, मतलब वायरल चैप्टर है, आपको पढ़ के ही जाना है बोर्ड हॉल में पेपर देने से पहले। अब इसमें कौन कौन से जो वायरल टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत वायरल है। पहला, अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा उदाहरण, 6 नंबर में आता है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कभी कभी 4 नंबर में भी आता है लेकिन 6 नंबर में आता है भैया। दूसरा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये भी 6 नंबर में आता है। ये चैप्टर बहुत वायरल है, सारे स्टूडेंट को पढ़ के ही जाना है बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर देने। देखो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी मेहनत करो। वो मम्मी पापा आपके सपनों का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन आप टॉपर बन के आओगे ना उस दिन आप देखना कि आपके मम्मी पापा की खुशी के आंसू रहेंगे, और वो आप करके दिखा सकते हो। बस आपके हाथ में, अभी शुरुआत से ही मेहनत करना शुरू कर दो। धावन सोडा बनाने की विधि बहुत वायरल टॉपिक है, आपको तैयार कर लेना है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये टॉपिक्स का सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। पीडीएफ कब मिलेगा, जब आपने 5000 लाइक पहुंचाओगे। लाइक करना है, हर स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। कमेंट करना सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, सोचो मत, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर बहुत वायरल है। फिर अगला चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो जो बहुत वायरल है, वो मैं आप लोगों को सारा करा दूंगा, ठीक है। तीसरा नंबर है वो है धातु एवं अधातु, भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें 3 टॉपिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैं आप लोगों को करा देता हूं। देखो हम आपको सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट का पहले जो वायरल टॉपिक है वो बता देंगे और फिर मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं बताएगा। देखो फिर धातु एवं अधातु के बारे में समझ लो, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इनके बारे में मतलब कुछ गुण वगैरह समझ लो, कुछ धातु अधातु के बारे में समझ लो, ठीक है। बहुत ज्यादा वायरल है। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी 6 नंबर में बहुत बार आया हुआ है, विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको तैयार ही कर लेना है। फिर आता है भर्जन निष्ठापन प्रगलन, इन तीनों के बारे में समझना है। देखो भर्जन और निष्ठापन प्रगलन जो है वो 3 ऐसे टॉपिक हैं जो 2-2 नंबर में टिप्पणी करने के लिए आ जाता है। टिप्पणी करो भैया, भर्जन क्या है, निष्ठापन क्या है, प्रगलन क्या है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है, बहुत वायरल। चौथा नंबर चैप्टर केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, इसके बाद हमारा स्टार्ट हो गया अगला सेशन। देखो ये है कार्बन तथा उनके यौगिक। बहुत देखो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का सबसे वायरल चैप्टर ये है, सबसे वायरल
सबसे वायरल चैप्टर, और यहां से 100% भैया कम से कम 8 अंक के क्वेश्चन आते हैं, 8 अंक के। आईयूपीएससी नाम यहीं से आता है 2 अंक का। तो यहां सबसे पहले आपको समझना है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त क्या होता है? संतृप्त जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसमें एल्केन केवल होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें एल्कीन और एल्काइन होता है, और ये हमारा कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है। ठीक है, अब समजातीय श्रेणी, ये बहुत ज्यादा वायरल, मतलब हर साल पेपर में आने वाला भैया 4 नंबर का है। समजातीय जिनकी जाति समान हो, मतलब अगर एल्केन के हैं तो सारे एल्केन समूह के हों, एल्कोहल के हैं तो सारे एल्कोहल समूह के हों। जैसे आपका एक समूह होता है, अगर OH समूह से हैं तो सारे OH से ही हों। ठीक है, अगर CHO से हैं तो सारे CHO से ही हों। ठीक है, जैसे ये होता है समझाती है। ठीक है, बहुत वायरल टॉपिक है। फिर अगला है आईयूपीएससी का नामकरण। भैया 2 नंबर में ये फिक्स है, 2 क्वेश्चन आएगा आईयूपीएससी का नामकरण, और जरूर से ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर साबुनीकरण 4 नंबर का बहुत वायरल है, और एस्ट्रीकरण। तो इतने ही टॉपिक्स आपको पढ़ना है कार्बन तथा उनके यौगिक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में आप जाने से पहले ये सारा पढ़ लेना। और फिर हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, ये आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग कॉपी में नोट करते रहो, फिर हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। तो अभी तक हम लोग भैया 4 चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री देख रहे थे। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी बच्चों, बायोलॉजी, और वो टॉपिक बता देंगे ना जो एकदम 100% आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा, देखो आपको ये क्लास देखकर ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और हाँ, जो भी बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत करना शुरू कर दो मेरे प्यारे फगुनिया, ये बहुत ज्यादा आपके लिए आसान लाइफ है। आप बस केवल घर में बैठ के पढ़ाई करो, इतना तो कर ही सकते हो। जो रोड पे मजदूरी करते हैं, जो आपके 2 रोटी के लिए आपके पापा मम्मी जो हैं अपने पैर के जो वो मतलब सारा घिस चुका है, ठीक है, तो आप मेहनत कर दो ना, कि एक टाइम पे 2, 3, 4 साल 5 साल बाद आप उनको वो सुख दे सको जो वो चाहते हैं। ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो अब हमारा आता है भैया जैव प्रक्रम चैप्टर, बहुत ज्यादा वायरल, बोर्ड एग्जाम में यहां से बहुत सारे, देखो बायोलॉजी का ये एक लॉन्ग चैप्टर है लेकिन बहुत वायरल है, बहुत वायरल है। यहां से बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर, या फिर आप कह सकते हो इसमें 6 नहीं 10 नंबर कह सकते हो, पक्का होता है। ठीक है, इसमें देखो बहुत ज्यादा वायरल पाचन तंत्र, भैया 6 नंबर में बहुत बार आया हुआ है। पाचन तंत्र बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है 6 नंबर के लिए। फिर आता है श्वसन तंत्र, ये भी 6 ही नंबर का आता है। मतलब ये बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है, मतलब आते ही आते हैं, अगर नहीं आएगा तो 4 नंबर में आएगा, वहां ना आए तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, आएगा जरूर। फिर उत्सर्जन तंत्र, ये भी 6 ही नंबर के लिए जाना जाता है। जाइलम तथा फ्लोएम, ये 4 नंबर के लिए आता है। ठीक है, सारे बहुत वायरल है। यहां से लॉन्ग यानी कि लघु और प्लस दीर्घ दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एंड फिर हमारा है धमनी तथा सिरा में अंतर, ये भी 4 नंबर में आता है। तो ये टॉपिक्स आप नोट कर लो कहीं भी जहां आपको लगे कि हम डेली पढ़ाई करते हैं, उसके दीवार पे ये टॉपिक जो है नोट कर लो, एक चार्ट में आ जाएगा पूरा टॉपिक चैप्टर का। ठीक है, जब आप डेली देखोगे तो आपको लगेगा सर हमें ये पढ़ना है, आपको मेहनत करना है, आपको टॉपर बनना है, आपको 95 लाना है, सरवन सर का नाम रोशन करना है, तो वो आपके हाथ में। ये हमारा है 5वां नंबर चैप्टर, बहुत ज्यादा वायरल है। अब हम लोग आते हैं अगले चैप्टर पे, देखो नियंत्रण एवं समन्वय, छोटा सा चैप्टर है भैया, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय, जो भी मैं आपको भैया टॉपिक करा रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जाना है, मतलब इसके बिना पेपर कुछ नहीं बनता। ये सारे वायरल टॉपिक हैं। देखो प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में भैया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जो क्रिया मतलब आपका प्रतिवर्ती होती है वो आपका अचानक जो होती है, तंत्रिका कोशिका के सचित्र वर्णन, इसमें आपको चित्र बनाना है। एक बात और ध्यान रखो, जिसमें सचित्र लिखा होता है, जिसमें सचित्र लिखा होता है, तंत्र लगा हुआ है, उनमें चित्र भी बनाना होता है। जैसे पाचन तंत्र है तो तंत्र लगा हुआ है, चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, चित्र बनाना मैंने ऑलरेडी भैया बता रखा है, नहीं देखा है देख लेना, मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, यानी कि बैच में, लक्ष्य बैच में, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। अगला है मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन। मानव मस्तिष्क बहुत वायरल 6 नंबर का है। इस चैप्टर में ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपका 4 नंबर नहीं आया तो 6 नंबर का आएगा, मानव मस्तिष्क, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, 6वां नंबर चैप्टर। आपको जितना मैं टॉपिक करा रहा हूं बिल्कुल समझकर ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। मैं आपको अलग जितने भी चैप्टर हैं उनके अलग अलग मतलब लिख के टॉपिक बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक में बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। 4 से 5 रात मैंने भैया आप लोगों के लिए जागा है, और फिर मैंने देखा है जो 10 साल लगातार जो हर साल आता है वही जो पेपर में वही टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए लाया है। तो इतना मेहनत करने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन 2 गुना हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। देखो यहां हमारा आता है भैया 7वां नंबर चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है जीव जनन कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी हैं इंपॉर्टेंट है। देखो
लैंगिक तथा अलैंगिक जनन। लैंगिक का मतलब जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, जैसे जो मतलब हम लोग हैं ये लैंगिक हैं। अलैंगिक जैसे आपका जिसमें केवल नर हो या मादा हो जनन हो जाता है, जैसे आपका अमीबा है। अमीबा भैया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ऐसे भैया जनन होता है, ठीक है। अगला है परागण तथा उनके प्रकार। परागण आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 4 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं। और पुष्प की संरचना बहुत ज्यादा वायरल है, आपको तैयार ही कर लेना है। फिर नर तथा मादा जननतंत्र, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जीव जनन कैसे करते हैं उसमें 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक तैयार कर लेते हो ना, तो इस चैप्टर से आई होप इससे बाहर नहीं आएगा। बस तैयार तो कर लो, जितना बता रहे हो उतना मेहनत कर लो। अब 8वां नंबर है चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का ही अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में आप लोगों ने भैया सबसे ज्यादा इसमें एक ही शब्द है, वो है मेंडल के बारे में। मेंडल और मेंडल का नियम, यही आपका पूरा अनुवांशिकता चैप्टर में है। बस मेंडल और मेंडल का नियम, यही 2 चीज है। तो सबसे पहले आपको समझना मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, 3 नियम दिया था और तीनों नियम के बारे में समझ लेना। एक आपका तीनों नियम आपको पता होगा, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम। मैं आपको पढ़ा दूंगा अलग अलग करके, आपको बैच में भी मिल जाएगा, साथ में यूट्यूब पर भी पढ़ा दूंगा। आपको पूरा सॉल्यूशन का 10-10 करके डेली आपको क्लास दिया जाएगा, 10-10 टॉपिक करके डेली क्लास दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। फिर आता है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, बहुत वायरल है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग निर्धारण का मतलब कैसे पता चलेगा होने वाला संतान लड़की होगा या लड़का, ये आपको लिंग निर्धारण के द्वारा पता चलेगा। गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी, बस ये आपको अनुवांशिकता एवं जैव विकास वाले चैप्टर में तैयार करना है। तो ये आप लोग भैया नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं अगला फिजिक्स वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं जो फिजिक्स है, यानी कि 9 नंबर चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये भैया जो है चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक हाइलाइटर से लिख लेना है कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और जो टॉपिक बताएंगे वहीं से क्वेश्चन बनेगा। देखो हम आप लोगों को बता दें कि हर एक सब्जेक्ट के ऐसे टॉपिक्स लाएंगे, साथ में सॉल्यूशन भी लाएंगे। आप लोग बस थोड़ा सा एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और सबसे बड़ी बात आप लोग भैया लक्ष्य बैच में भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए वहां टीचर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर के लिए। अवतल और उत्तल, उत्तल दर्पण का निर्माण मतलब प्रतिबिंब का निर्माण, ये आपका कभी कभी 2 नंबर में कभी कभी 4 नंबर में मतलब आता ही आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता प्रकाश का अपवर्तन। देखो अगर परावर्तन आया तो ठीक है, नहीं आएगा तो अपवर्तन जरूर आएगा 4 नंबर में, तो ध्यान रखना। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण और साथ में लेंस की क्षमता, मतलब ये आपके टॉपिक जो हैं इन चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में बस आपको इतना अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया तो समझो आपका 100% पेपर मतलब इस चैप्टर का कंफर्म है, ठीक है भाई। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, हर एक चैप्टर को 1 शॉट पढ़ाएंगे, सब कुछ आप लोगों को पूरा साल में आपको पढ़ाने वाला हूं। हमारी पूरी टीम है, मतलब आपको पूरी टीम जो है हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे। बस आप लोग तैयार हो जाओ, मतलब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, दिन रात मेहनत करो, अपने टारगेट बना लो, हमें एक दिन में कितना पढ़ाई करना है, और वो टारगेट वो गोल जब तक पूरा ना हो जाए तब तक आपको पढ़ाई करना, चाहे दिन से रात क्यों ना हो जाए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। भाई टाइम पास करने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, ठीक है। आपको मेहनत करना है, दिखाना है अपने मम्मी पापा के सपनों। देखो माँ और पापा यही 2 लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि हमारा बेटा बहुत आगे जाए, बहुत आगे, ठीक है, और आपको जाना भी है, बहुत मेहनत करना है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो टॉपिक्स हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल है। तो देखो इसमें हमारा कौन सा है, एक निकट दृष्टि दोष 4 नंबर में बहुत बार आता है, दूर दृष्टि दोष भी बहुत आता है 4 नंबर में, मतलब दोनों में से एक तो एकदम 100% आएगा, कंफर्म है, ठीक है। और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन 6 नंबर में, भैया मानव नेत्र का सचित्र वर्णन लॉन्ग में बहुत बार आता है, लॉन्ग में बहुत बार आता है। फिर आपका प्रकाश का वर्ण विश्लेषण, ये भी 6 नंबर में कभी कभी आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में पढ़ना है तो ये टॉपिक्स आज ही कंप्लीट कर लो बस, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया विद्युत, अगर परावर्तन के बाद अगर चैप्टर की बात की जाए तो वो चैप्टर है विद्युत, और विद्युत में आपके बहुत सारे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और आपको पढ़ के ही जाना है। और सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं, जैसे 2 टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है। एक मोटर के बारे में आपको यूपी बोर्ड में नहीं पढ़ना है, और जनित्र के बारे में अगर अदर बोर्ड में है तो पढ़ सकते हो, लेकिन यूपी बोर्ड में ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है, ध्यान रखो।
ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है। पहले बहुत बार आता था लेकिन अब नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब आगे आते हैं जो हमें पढ़ना है, ओम का नियम तथा सत्यापन 6 नंबर में बहुत बार, मतलब हर साल आने वाला टॉपिक, हर साल आने वाला टॉपिक 6 नंबर में, तो आपको कंप्लीट ही कर लेना है। फिर विद्युत धारा के बारे में, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, देखो ये है प्रतिरोध, जब आप किसी रास्ते में जाते हो और अवरोध उत्पन्न करे, मतलब बाधा उत्पन्न करे, वही प्रतिरोध होता है। आपकी भाषा में समझाएंगे, सारा डिफिनेशन समझ जाओगे। आप रास्ते में जा रहे हो, ब्रेकर आया, बस यही प्रतिरोध है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। श्रेणी क्रम समांतर क्रम, श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक लाइन से जुड़ना, एक लाइन से, जैसे आप स्कूलों में लाइन लगाते हो। समांतर क्रम का मतलब होता है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, डिब्बा होता है, डिब्बा ऊपर नीचे लगाते हो ना, ऊपर नीचे, वही है भैया समांतर क्रम, ठीक है। अब बात ध्यान रखो, समांतर क्रम में एरिया जो है, मतलब एरिया वो कम चाहिए, क्योंकि ऐसे एक डिब्बा दो ऐसे करके लगा सकते हो। समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में ज्यादा चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अब आगे आ जाओ 12 नंबर चैप्टर और लास्ट चैप्टर अगर हम देखें, ठीक है, वो आपका इन्वायरमेंट वगैरह से ये 2 टॉपिक आते हैं बस, ठीक है। देखो विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें आपका चुंबकीय बल रेखाएं 4 नंबर में बहुत बार आता है, बायो-सेवार्ट का नियम 4 नंबर में बहुत बार आ जाता है, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम कोई ना कोई एक 4 नंबर में आएगा ये, ठीक है। और फैराडे का नियम ये भी 4 नंबर में आता है, मतलब ये बहुत वायरल टॉपिक है और ये आपके चैप्टर भी बहुत वायरल है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आज ही तैयार कर लेना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग ये टॉपिक एक कॉपी ले लो भैया, एक कॉपी छोटा सा, ज्यादा नहीं, आप 50 रुपए की ले लो और उसमें सबसे पहले टॉपिक्स लिख लो, हमें क्या क्या पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात भैया, ये लिखने के बाद आप लोग 10-10 टॉपिक करके मैं डेली क्लास दूंगा, तो इसके लिए आप लोग क्या करो भैया, इस वीडियो को लाइक करो। लाइक का टारगेट में ज्यादा नहीं, 5000 लाइक रखते हैं, शेयर करना, 5000 लाइक जल्द ही पूरा हो जाएगा। और चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आप लोग पढ़ लेना ओजोन परत का अवक्षय और ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं और ओजोन परत का अपक्षय कैसे हो रहा है, अर्थात ओजोन परत धीरे धीरे खत्म कैसे हो रहा है, ये चीज आपको पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस ये लास्ट टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 टॉपिक हैं आपको पूरे चैप्टर में पढ़ने के लिए। ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर लो भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ना है ये टॉपिक्स, फिर आप देखना पेपर में जाओगे तो कहोगे सर जो बताया था वही आया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये है आज का हमारा बहुत स्पेशल क्लास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने एक एक को बता दिया बहुत अच्छे से, पेपर कैसा आएगा वो भी बता दिया। तो आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है अगर आपको साइंस के पेपर में 70 में 70 नंबर लाना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना और अगला आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का टॉपिक चाहिए, कमेंट कर देना। और सबसे बड़ी बात, आप लोग मेहनत करना शुरू कर दो, आज से ही मेहनत करोगे तो आप टॉपर जरूर बनोगे। चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो बच्चे लक्ष्य बैच नहीं ज्वाइन किए जल्दी से आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। नंबर आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।